राजेश मिश्रा जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। वास्तव में ये जो बिल है, ये बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है और ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला बिल है। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2005। आज हम 2025 में हैं और 1944 से जो बिल चला रहा था, आज हम उसके अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ। उसके पीछे एक कारण है, मैं पेशे से स्वयं भी चिकित्सक हूँ और मैं तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का जो दुष्प्रभाव है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस बिल के जो लाभ हैं प्रमुख, वो ये हैं कि इस बिल में किसानों को कोलेटरल जो खेती है, जो सहायक खेती है, सह खेती, उसके लिए अर्थायाम का प्रावधान होगा। निश्चित तौर से इस बिल के माध्यम से जो हमारे किसान हैं, जो हमारा सेस से पैसा आएगा, उससे हमको किसानों के लाभ के लिए भी हमको देना पड़ेगा और इस क्षेत्र में इसका एक उपयोग युवा पीढ़ी के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे नस हो सूखने वाला, जितने भी प्रोडक्ट हैं, आज हमारा देश का युवा उसको सर्वाधिक उपयोग कर रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो देखा है गाँव में 12-13 साल के लड़के शुरू कर देते हैं तंबाकू का सेवन और कम उम्र में ही बीमारियों की वजह से उनको बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए युवा पीढ़ी की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होगा। कैंसर के बारे में मैंने बताया, सबसे ज़्यादा हमारे देश में अगर कहीं डेथ हो रही कैंसर से, तो ओरल कैंसर से डेथ हो रही है। ओरल कैंसर मुख्यतः तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इससे ओरल कैंसर होता है और इससे सर्वाधिक डेथ हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के आने से बहुत सारे उन परिवारों को जो तंबाकू और गुटखा के सेवन की वजह से आज बिछोह में हैं, परेशान हैं और एक तरह से बर्बाद होने की स्थिति में हैं, उनको एक फायदा होगा। राष्ट्र को आर्थिक उन्नयन के लिए भी एक यह आयाम है। इस तरीके से अगर हम ये कहें कि ये जो बिल है वो बिल है स्वास्थ्यायाम से अर्थायाम और अर्थायाम से राष्ट्रायाम का ये बिल है। इस तरीके से इस बिल में छिपी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज समझ में नहीं आ रहा। हमारे कई मित्र कह रहे हैं कि इस बिल को पेंडिंग करना चाहिए, कमेटी में डालना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये बिल ऐसा है कि जितना जल्दी से जल्दी पास हो जाए और निश्चित तौर से ये हम समझते हैं कि इसके लिए बहुत फायदा होगा। ये जो कंपनसेशन है, वो टैक्स जो सरकार कुछ चुनिंदा उत्पादों पर जीएसटी के अलावा लगाती है, जैसे तंबाकू, पान मसाला, और ये इसका एक तरीके से जो कारण होता है कि जब चीज़ें महंगी होंगी, देखिए इसके पहले भी रिकॉर्ड हुआ है कि जब जब कोई चीज़ महंगी हुई उसका उपयोग कम होता है। छिपे लोग करते हैं और कुछ लोग तो बंद ही कर देते हैं कि बहुत महंगा हो गया, अब इसको कौन खाए। तो इसलिए इसको ये कहना कि अगर ये बंद हो जाएगा तो इसकी लुके छिपी बिक्री बढ़ जाएगी, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई और महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। यह बिल निश्चित तौर से जो रिप्लेस करेगा नया जो हमारा जीएसटी का स्लैब है, और वर्तमान में सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा, खुशबूदार तंबाकू जैसे उत्पादों पर ये बिल जो है इफेक्टिव होगा। बिल की व्याख्या के अनुसार ये वित्तीय स्थान तो प्रदान करता ही है और निश्चित तौर से राष्ट्र में भी योगदान इसका बहुत रहेगा। मैं चिकित्सक होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, लोग कैंसर भर की बात करते हैं, तंबाकू से सिर्फ कैंसर में नहीं होता है। मेरी जानकारी के अनुसार तंबाकू से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो निकोटीन शरीर में चाहे जिस तरीके से प्रवेश हो, चाहे वो तंबाकू से हो, चाहे सिगरेट से हो, चाहे सूंघने वाली से हो, और चाहे जिस तरह से गुटखा से हो, जब निकोटीन प्रवेश होता है
तो उस समय पर बीपी बढ़ता है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर बैठे, जितने भी स्ट्रोक होते हैं, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, कार्डियक स्ट्रोक हो, उसके लिए निकोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है और मैं समझता हूँ इससे बहुत सारी डेथ बच जाएंगी। साइकोसिस पेशेंट, जो नशे के पेशेंट खाने वाले होते हैं, बहुत उनको डिप्रेशन होता है, साइकोसिस होती है अगर नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ इसमें भी कमी होगी। इनफर्टिलिटी होती है, बहुत सारी जो बचपन से नशा करने लगते हैं उसमें पीढ़ियां जो हैं उनमें नपुंसकता होने की संभावना रहती है। और तंबाकू वगैरह जो खाते हैं बच्चे, मैंने देखा है कि वो तंबाकू खाने वाले जो लोग हैं, अगर उनको थोड़ा भी मिर्ची मसाला वाली चीज़ खाने को मिल जाए तो वो नहीं खा सकते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। जैसे ही कोई चीज़ वो खाते हैं उनको जलन होने लगती है, उनको तकलीफ होती है। और यहाँ तक कि अगर मैं कई बार तो ऐसा होता है कि लोग रसगुल्ला देखते हैं, खाने की इच्छा पड़ती है पर मुंह नहीं खुलता है तंबाकू खाने की वजह से, तो रसगुल्ला नहीं खा सकते। मैं एक सही बात बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जो प्रैक्टिस लाइफ में देखा है। निश्चित तौर से ये बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है और राष्ट्र के उन्नति के लिए जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन लिखा जाएगा कि ये एक जो बिल है, मैंने जैसा कहा कि अर्थायाम से लेकर के और स्वास्थ्य की दृष्टि से सब तरह से बिल है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैं यशस्वी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा विषय का बिल रखा है जिसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी जो आज नशे में लिप्त होकर के और जिसका आगे चल करके राष्ट्र के विकास में योगदान होना चाहिए था, वो नशे में लिप्त होकर के उसका परिवार बर्बाद हो रहा है। उस बर्बादी से आप बचाएंगे। आपको पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूं और आप प्रणाम करता हूं। श्री नीरज मौर्य जी।